नमस्कार, मेरा नाम रितेश है और मेरा नाम है आवृत्ति। और आप देख रहे हैं मेरी न्यूज़ बुलेटिन। शुरुआत करते हैं इस सप्ताह की बड़ी खबरों के साथ। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री ने सोमवार को असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से बात की ताकि वह बाढ़ और भारी वर्षा की स्थिति का जायजा ले सकें और उन्हें हर संभव केंद्रीय मदद का आश्वासन दिया। असम के मुख्यमंत्री से बातचीत में राज्य के बाढ़ की स्थिति और अब तक उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा हुई। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से बातचीत के दौरान नदियों के बढ़ते जल स्तर का जायजा लिया। गृह मंत्री ने तीनों राज्यों की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार से सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। असम में हर साल बाढ़ से लोग और उनकी आजीविका को नुकसान होता है। ऐसे में सरकार और लोगों के द्वारा पहले से कुछ कदम उठाए जा सकते हैं जिससे हर साल होने वाले इस नुकसान से बचा जा सके। वह कुछ कदम इस प्रकार हो सकते हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, तटबंध, बांध और अच्छे निकासी सिस्टम का निर्माण और रखरखाव। नदी प्रबंधन, नियमित तौर पर नदी की सफाई और दिशा निर्धारण। पूर्व अनुमान और चेतावनी प्रणाली, उन्नत मौसम पूर्व अनुमान और जल्दी चेतावनी देने वाली प्रणाली लगाना। भूमि उपयोग योजना, निर्माण के लिए सुरक्षित क्षेत्रों का निर्धारण और बाढ़ प्रतिरोधी निर्माण को बढ़ावा देना। वनीकरण और आर्द्र भूमि संरक्षण, जंगलों का रोपण और आर्द्र भूमियों को संरक्षित करना। आपदा प्रबंधन योजनाएं, आपदा के लिए तैयार योजनाएं बनाना और नियमित अभ्यास करना। इन प्रयासों से असम में बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सकता है। Prime Minister Modi praises Austria's musical culture, shares heartwarming video of Vienna's Philharmonic Orchestra led by Vijay Upadhyay beautifully performing the iconic Indian patriotic song Vande Mataram. It was a very proud moment for all the Indians. In his message, Prime Minister Modi highlighted the universal language of the music that transcends border and bring people together. The performance, which has quickly gained popularity on social media, stands as a testament to the growing cultural ties between India and Austria. डॉक्टर गुरप्रीत कौर छाबड़ा, जो MERI कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और MBA प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर भी हैं, उन्होंने हाल में ही मुंबई की प्रसिद्ध कॉरपोरेट इम्पैक्ट मैगजीन में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स द की टू सक्सेस शीर्षक से एक विशेष लेख प्रकाशित किया है। उनके लेख में डॉक्टर छाबड़ा यह बताती हैं कि प्रभावी संवाद न केवल शब्दों से होता है, बल्कि यह दर्शकों के साथ वास्तविक जुड़ाव बनाने के बारे में भी है। उन्होंने व्यावसायिक सफलता में सार्वजनिक भाषण के महत्वपूर्ण तत्वों पर अपने प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से चर्चा की है। उन्होंने मंच का डर दूर करने, प्रभावी भाषण की संरचना करने और प्रेरणादायक प्रस्तुति के लिए बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करने के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। आइए इस बारे में मैम से जानते हैं। Welcome to Mary News Bulletin, ma'am. First of all, I want to congratulate you as you have been recognized as upcoming women leader in higher education sector, and your article has been published in Mumbai-based Corporate Impact magazine. I want today कि आप हमारे दर्शकों को quick 3-step tips दे so that they can enhance their public speaking skills. Okay, thank you शिवानी. 3 बेसिक टिप्स जो मैं देना चाहूँगी, सबसे पहले है 3 C's: कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस एंड कंपोजर। तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूँगी। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप जो शब्दों का चूज कर रहे हैं, जो भी शब्द यूज कर रहे हैं किसी से कम्युनिकेट करने के लिए, उनका चॉइस बहुत ध्यान से कीजिए। क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी, विच मीन्स कि अगर सामने वाला, सुनने वाला आपकी बात को, या पढ़ने वाला आपकी बात को समझ पाएगा, आपके चूज किए हुए शब्दों से रिलेट कर पाएगा, तभी आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। सेकेंड थिंग इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन ये पॉजिटिव होंगे, तभी आपके शब्दों का इफेक्ट भी होगा, वो आपकी कम्युनिकेशन को इनहैंस करेंगे। लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव है, तो आप बेस्ट से बेस्ट शब्द भी चूज कर लीजिए, उसका इम्पैक्ट उतना पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। थर्ड थिंग इज कंपोजर। कंपोजर का मतलब ये है कंट्रोल, अपना वर्बल और नॉन वर्बल, इन्हीं दोनों कम्युनिकेशन, यानी कि अपनी शब्दों का चयन और अपनी बॉडी लैंग्वेज, अगर इन दोनों पे आपका पूरा कंट्रोल और कमांड है, तो लोग आपकी बात से सिर्फ इम्प्रेस नहीं होंगे, इन्फ्लुएंस भी होंगे। तो इन छोटे सब शब्दों में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर इन 3 C's पे आपने मास्टरी हासिल कर ली, तो लोग सिर्फ आपकी बात से इम्प्रेस नहीं होंगे, इन्फ्लुएंस भी होंगे, और ना केवल आप लोगों का विश्वास जीत पाएंगे, बल्कि उनकी नजरों में इज्जत भी कमा पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। आई होप कि इससे आप सबकी कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स डेवलप हों। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।
In conclusion, to the Wimbledon Lawn Tennis 2024, Iga Swiatek secured the women's title by beating Aryan Sabalenka with scores of 6-3, 6-4. On the men's side, Carlos Alcaraz won the men's final defeating Novak Djokovic with scores of 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4. The best thing about the men's match was the intense 5-set battle, showcasing endurance and skill. In the women's match, Swiatek's consistent and powerful play stood out. Both finals showcased exceptional talent and marked significant milestones in their careers, captivating tennis fans worldwide. मानसून ने भारत के कई हिस्सों में दस्तक दे दी है, तो आइए जानते हैं कि भारत के मानसून पैटर्न के बारे में। भारत में मानसून का पैटर्न बहुत महत्वपूर्ण और विशिष्ट है। मानसून मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून यह जून से सितंबर तक होता है। यह मानसून भारत के अधिकांश हिस्सों में भारी वर्षा लाता है। केरल के तट पर जून के पहले सप्ताह में इसका आगमन होता है। इसके बाद यह उत्तर और पश्चिम की दिशा में आगे बढ़ता है, जिससे पूरे देश में वर्षा होती है। यह मानसून भारत की कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 75% प्रदान करता है। उत्तर पूर्व मानसून यह अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। इसे शीतकालीन मानसून भी कहा जाता है। यह दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में महत्वपूर्ण वर्षा लाता है। इस दौरान हवाएं उत्तर पूर्व दिशा से चलती हैं और बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर आती हैं। मानसून भारत की कृषि, जल संसाधन और जलवायु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका समय और तीव्रता भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालते हैं। Now here are the cyber tip of the week. As many of you do travel during the vacation, make sure to follow these 2 tips to make your trip cyber secure. Number 1, be cautious when you connect to the public hotspots and Wi-Fi, as they are not as secure as you might think, and you never know who is watching your activities online. Number 2, avoiding oversharing when traveling, as you don't always know who is reading your post as you are in an unknown city. Consider waiting to share your adventures until you get home. इस सप्ताह के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह हम और खबरों के साथ वापस आएंगे। Till then, keep watching Mary News.